दोस्तों, आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे अच्छे से, वो है यहाँ पे टीबी को ख़त्म करना है। एरिडिक्शन मतलब कि हमें टीबी को ख़त्म करना है, लेकिन हमें ये चीज़ सारी ओर देखना पड़ेगा कि इंडिया में एक नई टेक्नोलॉजी आई है, जिससे कि जो डायग्नोसिस होता है, मतलब कि क्या इस मरीज को टीबी है या नहीं, ये जाँचने को डायग्नोसिस बोलते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है इंडिया की तरफ से और टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा इनोवेशन आया है, वो सब कुछ हम देखेंगे ये। लेकिन पहले हम थोड़ा-सा बेसिक देखते हैं टीबी के बारे में। टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, ठीक है? और इस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना? याद कैसे होता है? इसके लास्ट में ट्यूबरकुलोसिस आता है, इसलिए हम इसको टीबी याद करते हैं। ये कहाँ अफेक्ट करता है? ये लंग्स को अफेक्ट करता है, हमारे फेफड़े को ख़राब करता है और उससे अल्टीमेटली और ये बहुत घातक बीमारी होती है और इसका जो डेथ रेट है वो करीबन यहाँ पे 12% के आसपास होता है, मतलब इंसान मरता ही मरता है। अच्छा, कोरोना कितना था? वो 2% से लेकर करीबन 5% तक था, ठीक है ना? लेकिन टीबी का उससे भी ये ज़्यादा फैटेलिटी है। कोरोना हो गया तो शायद बच जाओगे, लेकिन टीबी हो गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप निमट जाओगे। चलो ठीक है। इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है? उसको कहते हैं डॉट्स। आपने बोला सुना कि डॉट्स का इलाज लीजिए और टीबी हटाइए वगैरह। डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये इसका नाम ही पूरा ही है और करीबन 6 महीने का इलाज चलता है, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा। दिक्कत क्या हो रही है ना कि एक इंडिया में टीबी को डायग्नोस करना बहुत मुश्किल भरा काम होता था। मतलब कि पहले तो उसके बलगम जो थूक होता है ना, उसको चेक करते थे वगैरह करते थे, तो चेक करने में ही हफ्ता भर लग जाता था। लेकिन अब क्या हुआ ना, एक कंपनी है, उसको बोलते हैं मोलबियो डायग्नोसिस। इसका एक प्रोडक्ट है, उसको कहते हैं ट्रूनेट। सर मतलब जैसे अल्फ़ाबेट का प्रोडक्ट है गूगल क्रोम, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही मोबाइल डायग्नोसिस का एक प्रोडक्ट है, उसको बोलते हैं ट्रूनेट। ये एक डिवाइस होता है छोटा सा, जो एक छोटा सा डिवाइस होता है जो हाथ में आराम से आ जाता है। इससे क्या होता है ना कि 10 मिनट के अंदर और मैक्सिमम 1 आवर के अंदर पता लग जाता है कि इसको टीबी है या नहीं है। बात समझ में आई नहीं यार? बिल्कुल बात समझ में आ गई। मतलब कि जहाँ पहले 1 हफ्ता सिर्फ ये जाँचने में लगता था कि इसको टीबी है नहीं, वो सिर्फ 1 घंटे में होता है। तो मतलब कि इसका ट्रीटमेंट जल्दी हो सकता है। अगर ट्रीटमेंट जल्दी हो गया तो इसको इसकी फैटेलिटी को रोक सकते हैं, इसकी मौत को हम बचा सकते हैं। चलो समझ में आया पूरा। कोर आइडिया देखते हैं यहाँ पे कि जो टीबी के कंट्रोल में अभी बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है, ब्रेक थ्रू हुआ था। वो कैसे आया था कि रैपिड मोलिकुलर डायग्नोसिस के द्वारा आया था। सिंपल भाषा में कि एक कंपनी है मोलबियो डायग्नोसिस, इसने एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया है ट्रूनेट करके, जो 1 घंटे के अंदर ही बता देता है कि इसको टीबी है या नहीं, और ये भी बता देता है कि वो ड्रग रेजिस्टेंस है या नहीं। अब ये ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, किसी मरीज को क्या होता है ना कि इलाज होता है तो एक तो 6 मंथ का होता है, इसको 180 दिन वाला बोलते हैं, एक होता है 90 डेज़ वाला, ठीक है ना? अगर इसको कम टीबी है, मतलब कि अगर उसको ड्रग रेजिस्टेंस नहीं, मैं सबको समझाता हूँ। जैसे किसी के व्यक्ति को टीबी है, ठीक है ना? ट्रूनेट से पता पड़ गया भाई कि 1 घंटे के अंदर इसको टीबी है, तो डॉक्टर क्या करेगा? उसको 90 दिन का कोर्स देगा। 90 दिन का कोर्स दिया, तो टीबी का मरीज रहता ना, उसके अंदर टीबी का बैक्टीरिया घूम रहा है आराम से शरीर के अंदर पूरा-पूरा। तो 90 दिन तक इसको सुबह-शाम मॉर्निंग में गोली लेनी है, नून में लेनी है, इवनिंग में लेनी है। और यहाँ पे भी शायद 4-4 गोली होती है, 4 गोली ये, 4 गोली टोटल इसको 12 गोली लेनी पड़ती है दिन में। तो ये क्या परेशान होता है, ये इरिटेट हो जाता है। ये रियल फैक्ट है, टीबी की इतनी ज़्यादा फर्टिलिटी क्यों 12% पे क्यों, वो मैं आपको समझाता हूँ कि टीबी के मरीज को 90 दिन तक गोली लेनी पड़ती है, तो वो इरिटेट हो जाता है लास्ट में। वो 70 दिन तक गोली लेता है, फिर कहता है अरे यार मेरी टीबी तो ठीक ही नहीं हो रही है, हटाओ यार टीबी तो ठीक ही नहीं होगी, तो लास्ट में गोली लेना बंद कर देता है। देखो, ये बहुत बड़ा यहाँ पे इसने बहुत बढ़िया गलती कर दी। अगर वो 90 दिन तक ले लेता ना, तो उसका टीबी का जो बैक्टीरिया वो खत्म हो जाता। 70 दिन में खत्म नहीं होता है। तो 70 दिन में क्या हुआ, जो टीबी का जो बैक्टीरिया था ना, वो ट्रेनिंग ले रहा था। वो ट्रेनिंग लेता है इन वाली मेडिसिन से, ट्रेनिंग लेता, इनसे बॉक्सिंग खेल रहा था वो। अगर ये 90 दिन तक अगर ये सारी गोली हथ रही तो ये मर जाता। लेकिन इसने क्या किया, 70 दिन तक इनसे बॉक्सिंग खेल खेल के ये पूरा का पूरा ट्रेन हो चुका है, ये अच्छा खासा एक फाइटर बन गया है। मतलब कि अब अगर ये 90 दिन वाला कोर्स वापस स्टार्ट करेगा ना, तो सोच के देखो, ये वाला जो बैक्टीरिया था ना, ये तो पूरा ट्रेंड है, इसको पता है कि अगर चोर है, मान लो, और मेडिसिन अगर पुलिस है ना, तो इस चोर को पता लग गया कि पुलिस कहाँ से गोलियां बजाती, कहाँ से गोलियां मारेगी, तो ये बच जाएगा, चोर हर बार डोज करेगा ये। तो मतलब कि अगर ये पेशेंट वापस 90 दिन वाला कोर्स लेगा ना, तो ये 90 दिन वाला कोर्स को इसके शरीर पे लगेगा ही नहीं, वो ये बैक्टीरिया को मार ही नहीं पाएगा। इसको बोलेंगे ये ड्रग रेजिस्टेंस हो चुका है। मतलब कि कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन इसके काम ही नहीं कर रही है। मेरी बात समझ में ही नहीं आई। अगर टीबी हो जाए तो शायद बच भी जाए, लेकिन अगर किसी को ड्रग रजिस्टर्ड टीबी हो जाती है ना, तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अब इसको 90 दिन का कोर्स नहीं लेना पड़ेगा, अब इसको 180 दिन का कोर्स लेना पड़ेगा। और यहाँ पे 4-4 गोली नहीं, शायद यहाँ पे 6 गोलियाँ होती है। अब इसको सुबह भी 6 गोली लेनी, दिन में भी और शाम को भी इतनी गोली लेनी पड़ेगी इसको। समझ में नहीं आया? तो मतलब ना, अगर किसी को टीबी हो जाती है, वो 90 दिन का कोर्स पूरा ले और उसको टीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसने 70 दिन नहीं लिया, 80 दिन नहीं लिया, 90 दिन पूरा नहीं लिया ना, तो अंदर का बैक्टीरिया है ना, वो पूरा फाइटर बन चुका है, वो एक तरह का हल्क बन चुका है अंदर, वो सीख चुका है कि किस तरह से बचना है। तो 90 दिन का कोर्स ने, अब इसको 100 दिन वाला कोर्स लगेगा। अब सोच के देखो, जो 90 दिन का कोर्स ही नहीं ले पाया, वो 100 दिन का ले पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा। अगर मान ले तो इसने 150 दिन का ले लिया, मान लो बाई चांस, और फिर इसको लगा यार कि मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा, शायद मेरा मरना पक्का, जब गोली लेना छोड़ देगा, इरिटेट हो जाएगा। इरिटेशन सबसे बड़ा
इरिटेशन जो है ना वो सबसे बड़ा फैक्टर है टीबी के मरीजों को, इरिटेट हो जाते हैं वो। अगर इसने 180 दिन वाला भी गोली नहीं ली ना, तो अब जो बैक्टीरिया था वो और स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अब अगर इसको बचना है ना, तो इसको अब क्या बोलेंगे, इस नए वाले जो 180 दिन का ट्रेन कर चुका है ना, इस वाले टीबी को क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया क्या बोलेंगे, अब ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गई। मतलब कि अब टीबी का भी सरदार है जिसके शरीर के अंदर घूम रहा है। मतलब कि अब अगर इसको बचाना है ना, तो 360 दिन वाला कोर्स लेना पड़ेगा। पहले 90 दिन का होता है, फिर 180 दिन का होता है, फिर 360 दिन का होता है। इसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, मतलब कि सबसे खतरनाक वाली टीबी होती है। इसमें तो फिर तो 100% को जाना तय हो जाता है। पहले टीबी होती है, फिर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है, फिर मल्टी रेजिस्टेंट। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या होगा कि वो जो बैक्टीरिया है ना वो ट्रेन हो जाएगा। 70 दिन की गोली ली, अगर 90 दिन की नहीं लोगे तो ये टीबी का जो बैक्टीरिया था ना वो रोजाना बॉक्सिंग सीख रहा था, अब वो अच्छा खासा 70 दिन की उसने बॉक्सिंग सीख ली है, मतलब वो फुल ट्रेन हो चुका है। अभी 90 दिन वाली गोली इसको नहीं लगी। इसको बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। इसलिए इतनी ज़्यादा इंडिया में फैटेलिटी होती है। मेरे को लगता है शायद काफ़ी मैंने समझा दिया यहाँ पे। हम वापस अपने आर्टिकल पे आते हैं कि पहले डायग्नोसिस होता था वो वीक लेट में होता था। सही बात है, पहले बलगम जो थूक होता था उसको चेक करते थे, 1 हफ्ता लगता था। लेकिन अब क्या हो गया कि एक पोर्टेबल बैटरी ऑपरेटेड पीसीआर मशीन होती है। मतलब कि एक हाथ में मशीन आ जाती है, इतनी आसानी जो बैटरी से ऑपरेट होती है, इसको बोलते हैं ट्रूनेट। किसने बनाई, मौलवी डायग्नोसिस ने बनाया। नहीं, ये एक इंडियन कंपनी है और वो 1 घंटे में टीबी को डायग्नोस कर देता है। और वो इतना डायग्नोस करता है कि इसको ड्रग रेजिस्टेंस टीबी तो नहीं कहीं, वो इतना भी डायग्नोस कर देता है। अच्छी बात है। और इंडिया का ट्रूनेट है वो अब ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है। मतलब कि जैसे कि अफ्रीका हो गया या फिर बड़े बड़े यूएसए, इवन वो भी कंट्रीज है ना, वो अब इंडिया का जो ट्रूनेट है उसको इस्तेमाल करते हैं टीबी को जांचने में। पहले सैंपल क्या होता था, सीटी के लैब में आता था तो 14 दिन लगते थे जांचने में इसको टीबी है या नहीं, फिर इलाज चलता था। लेकिन अब क्या होता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर में विजिट करो, हैंड टू हैंड टेस्ट होता है और उसी दिन ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है आपका। ठीक है, ये जो मोलिकुलर डायग्नोसिस है ना, मतलब कि ये ट्रूनेट है, ये गेम चेंजर क्यों है वो हम ये देखते हैं। पुराने वाले सिस्टम में क्या परेशानी थी कि पहले हम स्पेक्ट्रम स्मेयर कर देते हैं। मतलब कि हमारा जो बलगम होता है ना, हमारा खांसी होती है तो एक बलगम आता है ना, उसको हम माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम स्मेयर करना। कि हमारा बलगम को हम माइक्रोस्कोप में देखते थे, तो अगर बाई चांस वो लैब असिस्टेंट है, वो अगर बाई चांस चाय पी रहा हो वो देखना भूल जाए तो एक्यूरेसी लो हो जाएगी उसकी, कि वो भूल जाए या फिर अपनी वाइफ से झगड़ा करके आया, उसे उसे पता नहीं चला और बाई चांस ने मिस कर दिया माइक्रोस्कोप में देखना, तो पता ही नहीं चलेगा इसको टीबी है या नहीं है। तो हमारी एक्यूरेसी काफ़ी लो हो जाती है और कितनी बार टीबी मिस भी हो जाती थी। सही बात है। कल्चर टेस्ट क्या होता है, कल्चर टेस्ट ये होता है कि जो बलगम होता है ना, इसको और केमिकल डाल के जाँच करते हैं। लेकिन इसमें एक्यूरेसी अच्छी मिलती थी, लेकिन ये भी काफ़ी 20 इनको भी काफ़ी डिले हो जाता, मतलब कि हफ्ते लगते थे इसको चेक करने में भी। सेंट्रल लैब थी, मतलब कि शहरों में तो बढ़िया बढ़िया लैब है, लेकिन रूरल वगैरह में एरिया में लैब है ही नहीं, तो वहाँ पर भी टीबी हो रही किसी को तो डायग्नोसिस हो ही नहीं। मतलब कि पुराने वाले सिस्टम थे उन सब में दिक्कत होती थी। और सेंट्रलाइज लैब कहाँ होंगे, सारे के सारे शहरों में होंगे, तो रूरल में ऐसी कोई लैब मिलती नहीं थी। सही बात है। नया सिस्टम जो आया है उसके क्या एडवांटेज है, ट्रूनेट के क्या एडवांटेज है कि ये अप्रूव्ड है, पूरा का पूरा ट्रूनेट है। हाँ ठीक है, WHO अप्रूव्ड है ये। और क्या है, ये पोर्टेबल है, बैटरी बेस्ड है, मतलब कि किसी गाँव में भी ले जा सकते हैं आराम से, कोई रेफ्यूजी कैंप में भी ले सकते हैं आराम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, किसी वैन के अंदर भी ले जा सकते हैं आराम से। तो जहाँ पे टीबी को जांच करना है पूरा वो जांच लो आराम से। रैपिडली हैंड टू हैंड टीबी का और ड्रग रेजिस्टेंस का भी डिटेक्शन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। ड्रग रेजिस्टेंस समझ में आया ना, कि टीबी का जो बैक्टीरिया है वो 70 दिन तक गोली खा करके अच्छा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, वो अंदर फाइटर बन चुका है, अंडरटेकर बन चुका है वो, अब वो आसानी से नहीं मरेगा। और ये परफेक्ट है लो रिसोर्स सेटिंग में, मतलब कि गांव के अंदर में, लो रिसोर्स मतलब जैसे कि गांव वगैरह होते हैं वहाँ पे ले जा सकते हैं आराम से, किसी वैन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और किसी गांव में वैन गई, सबको जांच करके अगले दिन दूसरे गांव चली गई, तो हम यहाँ पे डिटेक्शन काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं ताकि हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। रिफ्यूजी कैंप में काफ़ी काम आ सकता है। ग्लोबल एविडेंस सकते हैं, क्या दुनिया में भी इस तरह की चीज़ें हो रही नहीं हो रही, तो हम नाइजीरिया का केस देखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या है ना, जैसे कि मैं कहता है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, तो ड्रग मतलब मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन, रिफाम्पिसिन, रिफैम्पिसिन, ठीक है। ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी थी, ये डिटेक्शन हुई है वहाँ पे इस ट्रूनेट से। और इसका बताया गया है कि ये डबल हो चुकी है, पहले अगर 100 जनों को थी तो अब करीबन 200 जनों को हो चुकी है। और ये किससे पता पड़ रहा है, ट्रूनेट से पता पड़ रहा है, हैंड टू हैंड। गाँव जा रहे हैं फटाफट देख लेते हैं। और बच्चों के लिए आज भी क्या यूज़ होता है, स्टूल से। स्टूल मतलब कि जो फ्रेश होता है ना, जो लेटरिन वगैरह होती है, इसको इंग्लिश में स्टूल बोलते हैं। तो बच्चों के लिए कहाँ से होती है, वो स्टूल से चेक होती है। इंडिया की बच्चों के लिए स्टूल को लेते हैं उनका और वहाँ से चेक करते हैं उनको टीबी है या नहीं। यहाँ पे स्पेक्ट्रम की नीड नहीं होती। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये भी ट्रूनेट से होता है। ट्रूनेट में चाहे स्पेक्ट्रम हो, थूक हो या फिर स्टूल हो, इन दोनों से ही हैंड टू हैंड पता लग जाता है। और ये 1 घंटे के अंदर हमें पता लगता है टीबी है या नहीं। और इवन इतना पता लगता है कि ड्रग रेजिस्टेंस वाली टीबी है या नहीं। बात समझ में आ गई। क्या मोजाम्बिक और तंजानिया की हम स्टडी देखते हैं जो लैंसेट ने की है, ऑन साइट टेस्ट देखें यहाँ पे, तो टेस्ट जो डायग्नोसिस है, मतलब कि जो टेस्ट है वो काफ़ी फास्ट हो रहे हैं ट्रूनेट से। 7 दिन के अंदर अंदर हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है और हमें बेटर केयर क्वालिटी मिल रही है। सही बात है। एक प्राइज़ होता है, जैसे कि ऑस्कर मिलता है
ऑस्कर टॉप लेवल का एक्टर्स को अवार्ड मिलता है, सही बात है। क्या उसी तरह से टीबी की जो दुनिया है, टीबी की जो मेडिसिन की वर्ड है, उसमें भी ये कोई ना कोई तो सबसे टॉप का लेवल का एक प्राइज़ होता है, उसको बोलते हैं कोशन प्राइज़। और 2025 में किसको मिला था ये ट्रूनेट को मिला था। उसकी कंपनी कौन सी? मोल्बियो डायग्नोसिस, ये इंडिया की बेस्ट कंपनी। इनको कोशन प्राइस में, जैसे ऑस्कर होता है ना, वैसे ही टीबी की दुनिया में, मेडिसिन वर्ल्ड में कोशन प्राइस होता है, सबसे बड़ा प्राइस होता है ये। कोशन प्राइस क्या होता है? टीबी कंट्रोल में ग्लोबल लेवल का टॉप अवार्ड है ये, ठीक है। और क्या इंडिया को पहले भी कभी इससे कोशन प्राइस मिला है? कि हाँ मिला है। 2006 में डॉक्टर LS चौहान को मिला है और 2017 में ICMR को मिला है, मतलब इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च वगैरह को मिला है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है कि इंडिया का जो इनोवेशन है ना, मतलब जो हमारा ट्रूनेट है, वो अब ग्लोबल का टीबी सॉल्यूशन बन चुका है, सही बात है। हम डायग्नोस कर पा रहे हैं फटाफट ही, तो उसके बाद हम अपना ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं, तो ये डायग्नोसिस पे वर्क करता है, ठीक है। इंडिया का क्या रोल है डिसेंट्रलाइज टीबी कंट्रोल में? डिसेंट्रलाइज मतलब गाँव-गाँव में, जगह-जगह पे। और गाँव-गाँव में किस तरह से टीबी को डायग्नोस हो गया? ये ट्रूनेट से। ये तो इंडिया का क्या रोल है वो हम देखते हैं। हमारे यहाँ पे नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है। उससे क्या हुआ कि हज़ारों पॉइंट्स ऑफ केयर मोलिकुलर टेस्टिंग यूनिट बनाई गई, मतलब कि हर गांव में, हर शहर में क्या हुआ कि ट्रूनेट की इस तरह की वैन को भेजते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे डायग्नोसिस काफ़ी फास्ट होगा। अगर हमें पता लग गया कि हाँ इसको टीबी है, तो फटाफट हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा और हम डेथ को कंट्रोल कर पाएंगे। जो 12% का फर्टिलिटी रेट है ना, उसको हम थोड़ा कम कर पाएंगे, ठीक है। और ये क्या है, हमने इंडिया में कोलेबरेटिव मॉडल को अपनाया है, मतलब कि हमने पब्लिक सेक्टर मतलब कि जैसे कि गाँव-गाँव में प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं, आंगनबाड़ी वाले होते हैं ना, और छोटे-छोटे अस्पताल भी होते हैं। उससे क्या होता है ना कि हम विलेज तक, छोटे से छोटे गाँव में अच्छे से पहुँच पाते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर रीच प्रोवाइड कर रही है, प्राइवेट सेक्टर जैसे कि ट्रूनेट क्या कर रहा है, ये टेक्नोलॉजी और स्पीड को प्रोवाइड कर रहा है, सही बात है। ट्रूनेट से क्या होगा कि फटाफट डायग्नोसिस हो जाएगा। और ये और और गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, ये ट्रूनेट को गाँव-गाँव तक पहुँचा देगी अपने प्राइमरी हेल्थ, अपने आंगनबाड़ी के थ्रू या फिर अपने प्राइमरी हेल्थ केयर के थ्रू। बात समझ में आ गई। और जो कम्युनिटी वर्कर होते हैं, आंगनबाड़ी वाले होते हैं, इनसे क्या होता है कि लास्ट माइल सपोर्ट मिलता है, सही बात है। देखो आंगनबाड़ी क्या होते हैं ना, आंगनबाड़ी एक तरह के 10वीं पास लोग बाग होते हैं, मतलब कि ये गवर्नमेंट जॉब होती है आंगनबाड़ी में। इनको थोड़ी-सी नॉलेज दी जाती है कि हाँ, कि बच्चों को पोषण कैसे देते हैं, इनको न्यूट्रिशन वगैरह कैसे देते हैं। तो क्या करते हैं, ये ट्रूनेट के जो डिवाइस होते हैं, इनको भी पकड़ा देते हैं कि आप देख लो कि हरा बटन आ जाएगा मतलब टीबी है, लाल बटन आ जाएगा मतलब टीबी नहीं। इससे क्या होता है ना कि एक लास्ट माइल गाँव-गाँव तक ये वाली चीज़ पहुँच पा रही है, हम टीबी को डायग्नोस कर पा रहे हैं। इससे क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग और डिसेंट्रलाइज्ड टीबी का रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड क्यों बोल रहे हैं? ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रलाइज्ड लैब हो, बड़ी-बड़ी लैबों के अंदर जाँच नहीं हो रही, छोटे-छोटे गाँव के अंदर भी ट्रूनेट से जाँच मिल पा रही है। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हुआ है इस इंडियन की इनोवेशन से? इनोवेशन कौन सा? ये ट्रूनेट वाला। किसने किया? मोल्बियो ने किया। बात समझ में आ गई। ट्रूनेट कहाँ का यूज़ हो रहा है? ये सब सहारन अफ्रीका में हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मोबाइल क्लिनिक बन रहे हैं, मतलब वैन के अंदर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और ये वैन जगह जगह गाँव में जाती है और वहाँ पे जाकर चेक करती है कि टीबी हो रही नहीं हो रही। इवन ये ईस्टर्न यूरोप में भी हो रहा है। कहाँ पे? रेफ्यूजी कैंप के अंदर। जैसे अभी सीरिया में लड़ाई चल रही, यूक्रेन में लड़ाई चल रही है ना, तो ये लोग बाग क्या करते हैं ना कि यूरोप चले जाते हैं एज ए रिफ्यूजी। तो वो जो कैंप होते हैं वहाँ पे भी टीबी की टेस्टिंग हो रही है इस ट्रूनेट से। मतलब कि इंडिया का जो इनोवेशन है पूरी दुनिया में काम आ रहा है इस समय पे। इंडिया की जो टेक क्वालिटी है वो काफ़ी सस्ती है, स्केलेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा आ सकती है, सही बात है। भाई एक एरोप्लेन में 1000 डिवाइस आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या होता है, इक्विटी फोकस्ड है, मतलब कि सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए भी है, बिल्कुल सही बात है। चैलेंजेस क्या है डायग्नोसिस के अलावा? हम डायग्नोसिस में तो एक्सपर्ट हो चुके हैं, डायग्नोसिस मतलब चेक तो कर पा रहे हैं कि इसको टीबी है या नहीं। अब हमें ट्रीटमेंट की ओर भी तरह, तो टीबी एक्चुअली में गरीबी, मेलन्यूट्रिशन और इनइक्वालिटी की डिसीज़ है ये, सही बात है। अगर कोई गरीब है ना, सॉरी, अगर कोई गरीब है, ठीक है ना, तो अच्छा खाना नहीं खा पाता है। अच्छा खाना नहीं खा पाएगा तो उसको मेलन्यूट्रिशन होगा, उसकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, उसको टीबी थोड़ी जल्दी हो जाएगी, सही बात है। अगर आप एक पर्सन है जो कि डेली जिम जा रहा है, डेली अच्छी डाइट ले रहा है ना, अगर वो टीबी के पेशेंट के पास जाता है तो उसको टीबी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बहुत वीक पर्सन है, इसकी इम्यूनिटी नहीं है, मेलन्यूट्रिशन है, पूरा पतला दुबला है, अगर वो टीबी के पेशेंट के पास जाएगा ना, तो उसको हैंड टू हैंड टीबी हो जाएगी। तो टीबी क्या है, एक तरह की ये पॉवर्टी, मेलन्यूट्रिशन और इनइक्वालिटी की डिसीज है। इनइक्वालिटी कैसी है? गरीब और अमीर वाली। जो अमीर है अच्छा खाना खा रहा है तो उसको इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, जो गरीब है वो नहीं खा पा रहा है तो उसको टीबी जल्दी होती है। इंडिया स्पेसिफिक बोटलनेक क्या है, मतलब हम कहाँ पीछे हो रहे हैं? हमारे यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। 40% केसेस जो है ना टीबी के, वो मेल न्यूट्रिशन से आते हैं। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है, उसको टीबी नहीं है, लेकिन वो बहुत पतला दुबला है, कोई इम्यूनिटी नहीं है, अगर वो टीबी के पेशेंट के पास जाते हैं तो फटाफट टीबी होती है, ठीक है ना। तो ये टीबी इसको क्यों हुई एक्चुअली में? क्योंकि मेल न्यूट्रिशन था, इसके पास में अच्छा पोषण नहीं था, इसलिए इसको टीबी। तो 40% केसेस कैसे आते हैं हमारे यहाँ पे? मेल न्यूट्रिशन से आते हैं। ड्रग एक्सेस में दिक्कत है, सही बात है। बहुत सारे स्टेट्स में, मैं सिटी नहीं कहूँगा, स्टेट्स के पास में टीबी की मेडिसिन ही नहीं होती।
मतलब किसको अगर टीबी हो भी जाता है ना, वो हॉस्पिटल जाता है तो वो क्या कहता है, जो फार्मासिस्ट है वो कहता है कि हमारे पास टीबी की टैबलेट ही नहीं है, तो कल आना। और क्या यहाँ पे वीक न्यूट्रिशन की स्कीम है, सही बात है, अगर हम न्यूट्रिशन बेटर कर देंगे तो मेल न्यूट्रिशन होगा नहीं तो हमारे टीबी के केसेस कम होंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन बहुत कम है हमारे यहाँ पे, स्टिग्मा है। देखो टीबी के साथ सबसे बड़ा दिक्कत होती है स्टिग्मा से। अगर किसी को टीबी हो भी जाती है ना तो बताता नहीं है, उसको लगता है कि मेरे समाज में सब मेरे को कहेंगे अरे इसको तो टीबी हो गई, इसको तो टीबी हो गई। हंसी ना उड़े, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, मतलब कि दाग ना लग जाए लोगों पे अपनी इज्जत पे, इसलिए जाते ही नहीं है इलाज कराने के लिए। पुअर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, हाँ सही बात है, हर एक सिटीज़ में, हर एक सिटी में अच्छे से लैब्स है, लेकिन गांव-गांव में लैब्स वगैरह नहीं। अब ट्रूनेट से काफ़ी लैब बढ़ रही है, मतलब कि हमारे पुअरली कॉन्टैक्ट है जगह-जगह में। ट्रीटमेंट अधेरेंस इश्यू, जो मैंने कहा था, लोग बाग 90 दिन का कोर्स ही नहीं लेते हैं, वो 70 दिन तक लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं अधेरेंस, मतलब कि कंटिन्यूटी नहीं है ट्रीटमेंट में, क्योंकि इरिटेट हो जाते हैं वो, 4-4 गोली लेना सुबह दिन शाम को, परेशान हो जाते हैं। लास्ट में कहते हैं यार मेरा तो शरीर फूल रहा है, टैबलेट से मैं तो नहीं लूँगा। अरे आप नहीं लोगे ना तो आपके अंदर की टीबी है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वो फिर ड्रग रेजिस्टेंट बन जाएगी, फिर आपको 180 दिन वाला लेना पड़ेगा, दवा इसमें मौत पक्की है आपकी। इंडिया में ओवर क्राउडेड हाउसिंग है, आसपास में मकान बने हुए हैं, अगर एक को टीबी तो पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, ठीक है। लॉजिक क्या है कि डायग्नोसिस से हम टीबी को पकड़ लेते हैं, लेकिन जो पॉवर्टी है, मेलन्यूट्रिशन है, वो टीबी को वापस ले आती है, सही बात है। हमें और क्या करने की नीड है यहाँ पे, हमें कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सही बात है। हमें बेटर डायग्नोसिस करना पड़ेगा। ट्रूनेट बहुत बेटर एग्जांपल है, लेकिन ये भी 1 घंटे में होता है, लेकिन अगर कोई सी मेडिसिन, कोई से डिवाइस आता है जो कि 10 मिनट के अंदर पता लगा तो ज़्यादा बेटर है। नए ड्रग्स वगैरह लेके आनी पड़ेगी हमारे पास में, सही बात है। आज 4-4 टैबलेट देते हैं, उसको एक में कन्वर्ट करके दो। न्यूट्रिशन सपोर्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और ये कर भी रही है एक्चुअली में। क्या होता है ना, एक स्कीम होती है, उसको बोलते हैं निक्षय। निक्षय एक पॉलिसी होती है, जिसको भी टीबी होती है ना तो गवर्नमेंट पहले 500 रुपये देती थी, लेकिन अब क्या वो 1000 रुपये देती है। इन 1000 रुपये से ना वो एग लेके आ सकता है, मिल्क लेके आ सकता है, अच्छी फूड, अच्छी सब्जी वगैरह लेके आ सकता है, ताकि उसको शेयरिंग मिले। लेकिन वो क्या करता है, वो सीधा ठेके पे जाता है, वो कहता है कि इससे टीबी का जो बैक्टीरिया मर जाएगा। और क्या होता है हमारे यहाँ पे फास्ट, हमें क्या करना चाहिए, फास्ट ड्रग की सप्लाई करनी चाहिए, सही बात है। बहुत सारे स्टेट के पास में टीबी की टैबलेट नहीं होती, तो उनको अच्छे से सप्लाई वगैरह कराइए। इंटीग्रेटेड सोल्यूशन लेके आओ, जैसे कि डिजिटल ट्रैकिंग करो निष्काय से। निष्काय 2 चीज़ करती है, एक तो ये 1000 रुपये देती है हर टीबी के पेशेंट को, और डिजिटल ट्रैकिंग भी कराओ। जैसे कि इसको टीबी हो गई ना तो कंटिन्यू चेक रखो उसको कि हाँ इसने टैबलेट ली, इसने पूरा 90 डेज़ का कोर्स लिया नहीं लिया, अगर नहीं लिया तो इसको 180 डेज़ का कोर्स स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, सब कुछ ट्रेसिंग रखो यहाँ पे, तभी जाके हम टीबी को हरा पाएंगे। क्योंकि इस अकेले को टीबी हुई ना तो ये पूरे मोहल्ले को टीबी वाला कर देगा। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी प्रोग्राम रखो, सही बात है, अवेयरनेस काफ़ी फैलानी है हमें। नए टीबी की वैक्सीन वगैरह लेके आओ, और स्ट्रॉन्ग प्राइमरी हेल्थ सिस्टम लेके आओ। देखो प्राइमरी हेल्थ सिस्टम क्यों लेके आना है, टीबी का कोई ऑपरेशन नहीं होता है, नॉर्मल ये टैबलेट से खत्म हो जाता है। तो टैबलेट तो एक प्राइमरी हेल्थ केयर का जो डॉक्टर वो भी दे सकता है, एक आंगनवाड़ी वाली भी दे सकती है। तो हमें प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। इक्विटी फोकस रखना है, इक्विटी मतलब सिर्फ गरीबों को, सिर्फ अमीरों के पास ही इलाज नहीं हो, गरीबों के लिए भी हो। यहाँ पे हमें रिमोट जो बहुत दूर रहते हैं, या मार्जिनल ग्रुप है जो कि बहुत गरीब है, जो बिल्कुल जैसे कि बॉर्डर के पास रहते हैं या फिर बहुत ही गरीब वगैरह है, उन ग्रुप को भी वहाँ पे भी हमें प्रायरिंग पे टेस्टिंग वहाँ पे भी अच्छे से करनी पड़ेगी, और हमें पूरा का पूरा वहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, सही बात है। इक्विटी जब भी आता है ना, एक तो होता है इक्विटी, एक होता है इक्वालिटी। इन दोनों में अंतर क्या होता है समझा देता हूँ मैं एक बारी में। इक्वालिटी कहता बराबर, इक्विटी कहता है बराबर मौका, बराबर मौका। सब बात समझ में नहीं, मैंने कहा कि समझाता हूँ। अगर गवर्नमेंट कहती है कि वो हर जने को 500 रुपये देगी, ठीक है, तो वो आनंद अंबानी को भी देगी और आपको भी देगी, ठीक है। तो इक्वलिटी में क्या होगा कि दोनों को मिलेगा, वो बराबर मिलेगा। लेकिन इक्विटी में क्या होगा, आनंद अंबानी को नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। समझ में नहीं आया। इक्विटी क्योंकि बराबर मौके की बात करता है ये। आनंद अंबानी के पास तो वैसे बहुत सारे रुपये पड़े हैं, तो उनको 500 रुपये की आवश्यकता नहीं, तो किसको मिलेगा 500 रुपये, इक्विटी के हिसाब से आपको मिलेगा, या फिर मुझे भी मिलेगा। और इक्वलिटी क्या कहती है कि अंबानी को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो इक्वालिटी नहीं चाहिए हमें, इंडिया में इक्विटी चाहिए। इक्विटी गरीब अमीर की बात करता है हमेशा, ठीक है। तो जैसे इक्विटी आता है, इसलिए मैंने गरीब अमीर का नाम लिया था कि रिमोट और माइनर ग्रुप है, उन पर भी हमने प्रायोरिटी पे टेस्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी। हमने क्या सीखा, फाइनल टेकअवे क्या है कि इंडिया का जो ट्रूनेट है ना, वो डिसेंट्रलाइज टीबी की जो डायग्नोसिस को रिवोल्यूशन लेके आया, सही बात है। और ग्लोबल टीबी कंट्रोल में बहुत बड़ा इनका योगदान है। अब इंडिया के पूरे ग्लोबली टीबी की जो डायग्नोसिस है उसमें बहुत बड़ा ये रेवोल्यूशन लेके आए, ये बात भी सही है। लेकिन टीबी का जो एलिमिनेशन है वो कब पॉसिबल है, जब हम डायग्नोसिस बेटर कर पाएँ, ट्रीटमेंट दे पाएँ, सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन दे पाएँ। अगर टीबी को ट्रीट भी कर दिया ना बाई चांस, और वापस किसी मोहल्ले में किसी को टीबी हो गया, तो इसको सबसे पहले टीबी होगा। क्यों? क्योंकि इसका पहले ही ऑलरेडी मेलन्यूट्रिशन था, ये पहले ही वीक था। सोशल प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। सोशल प्रोटेक्शन मतलब कि हमें अवेयरनेस वगैरह फैलानी पड़ेगी, और लोगों को कहना पड़ेगा क्वारंटाइन हो जाओ कुछ दिनों के लिए, और स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम लेके आना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ करेंगे तभी हम टीबी को हरा सकते हैं। थैंक यू।